हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच आज लेकर आ गए केमिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और इस चैप्टर में बच्चों जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग देखेंगे। और आप लोग को जितना भी बच्चों जानकारी होगा आप लोग खुद अपने आप जो है मन में जो है बताइएगा कि सर इसका इतना सर इतना होगा। और लास्ट में जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितना जो है अबंध होगा आपको बताना है। ए 600 संयोजक अबंध है, बी 700 संयोजक अबंध है, या सी 800 संयोजक अबंध है, या डी 900 संयोजक अबंध है। तो प्यार बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा। 7 जो है 100 संयोजक अबंध जो है मिला हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्यूटेनोन। ठीक है प्यारे बच्चों, ब्यूटेनोन यौगिक है चतु कार्बन जिसका प्रकाशात्मक समूह क्या होगा? ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन और डी एल्कोहल। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कीटोन। क्या होगा प्यारे बच्चों? कीटोन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ए भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या सी ईंधन आर्द्र है, या डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, अगर जो है खाना बनाते समय बच्चों बर्तन के जो नीचे वाला तल होता है अगर काली हो जा रहा है तो याद रखना ईंधन जो है, ईंधन का मतलब जो गैस होता है, ये जो ऊर्जा होता है, वो ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों वो क्या करता है, ईंधन जब तेजी में नहीं जलता है तो धुआं ज्यादा देता है। धुआं ज्यादा देने के कारण क्या होता है, वो जो है धुआं बनाने के कारण उसको पूरा तल क्या कर देता है बच्चों? काला कर देता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। तो प्यारे बच्चों सरलतम हाइड्रोकार्बन को हम लोग मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मीथेन। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन से संयुग कर बनाता है। इन जब कार्बन जो है जब हाइड्रोजन से संयुग करेगा तो क्या बनाएगा? ए आयनिक यौगिक, बी हाइड्रोकार्बन, या सी हेलोजन, या डी अम्लराज। प्यारे बच्चों जब कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है आपको बताना है। ए 0.01%, बी 0.05%, सी 0.03%, या डी 0.02%। प्यारे बच्चे याद रखिएगा 0.03% जो है CO2 की मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्यारे बच्चों अणुसूत्र बताना है क्या होगा? ए H2SO4, H2SO2O7, बी H2SO4, सी H2SO2O3, डी H2SO2O8। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह क्या होता है आपको बताना है। जैसे आप लोग सुने होंगे OH, OH के जो है बच्चों एल्कोहल का जो है क्या होता है? समूह होता है। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या होता है? CHO, COOH, CONH2। तो प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, COOH। क्या होता है बच्चों? COOH। ठीक है, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें
ए एक सिग्मा एक पाई अबंध है, बी दोनों सिग्मा अबंध है, सी दोनों पाई अबंध है, या डी दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट अबंध है। तो प्यारे बच्चों दोनों जो है सिग्मा क्या होगा बच्चों, अबंध होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं आपको बताना। ए 2, बी 4, सी 6, डी 7। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट सही हो जाएगा, 7 होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बच्चों है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है बच्चों, यानी इसके जरिए कौन सा सूत्र का निर्माण होता है आपको बताना। ए अल्काइन, बी एल्कीन, सी एल्केन और डी प्रोपाइल। तो प्यारे बच्चों इससे जो है एल्केन सूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, तुतिया। ठीक है, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। ए CuSO4 गुने 7H2O, बी CuSO4 गुने 5H2O, सी CuSO4 गुने 4H2O, या डी CuSO4 गुने 10H2O। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा इसका आंसर करेक्ट बी हो जाएगा, CuSO4 गुने 5H2O। यह जो है बच्चों नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी प्यारे बच्चों जो नाइट्रोजन होते हैं इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा नाइट्रोजन में सहअबंध की संख्या 3 होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। प्यारे बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना हमको। ए CaCO3, बी MgHCO3 2, सी CaHCO3 और डी MgCO3 तो प्यारे बच्चों संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CCO3। ऑप्शन नंबर जो ई होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर बोलते हैं चीनी को बोलते हम लोग शुगर भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों आपको बताना है। ए CH3COOH, बी C6H12O6, सी C12H22O11 और डी CH3CHO। तो प्यारे बच्चों चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। C6H12O6 बच्चों यह जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है, याद रखना। इसका सूत्र बच्चों ग्लूकोज का। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर पर है बच्चों सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र बताना है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है। Na2CO3, बी NaHCO3, बी Na2CO2, डी NaCl। तो प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3। Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, यानी कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है। ए CHO द्वारा, बी CHH द्वारा, सी CO द्वारा और डी COCl2 द्वारा। तो बच्चों कार्बोनिल समूह को जो है CO द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर पर है बच्चों इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, यानी इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। ए CH3OH, बी C2H5OH, सी C2H6OH और डी C2H5OH। प्यारे बच्चों हमको जो है इथाइल अल्कोहल का जो है क्या बताना है, सूत्र बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है बच्चों C2H5OH। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बच्चों बताना है। ए CH4, बी C2H4, सी C6H6 और डी C3H8। तो प्यारे बच्चों C6H6 जो है यह जो है आपका
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या बच्चों सूत्र है, याद रखिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं, आपको बताना। ए CH4, बी में हो जाएगा आपका C2H6, सी C3H4 और डी C3H8। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा, 1 मिनट आ रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C3H4। यह जो है 100% क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, निम्न में से कौन युग्म समावयवी है। ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन जो है युग्म समावयवी है, आपको बताना। ए C2H6 और C6H6, बी C2H10 और C6H12, सी C2H5OH और CH3 और डी CH4 और C2H6। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है बच्चों युग्म समावयवी है, इन दोनों में जो है समावयवी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कर एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, यानी एथेनॉल का क्रियाशील मूलक बताना है। ए OH, बी CHO, सी COOH, डी 7CO। तो प्यारे बच्चों एथेनॉल का क्रियाशील मूलक जो होता है बच्चों OH होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है। सहसंयोजिक यौगिक बताना है बच्चों। ए CH4, बी NaCl, सी CaCl2 और डी Na2O। तो प्यारे बच्चों निम्न में से सहसंयोजिक यौगिक आपका जो है मीथेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है बच्चों COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, आपको बताना। ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अम्ल और डी ईथर। तो प्यारे बच्चों COOH जो एक अम्ल है, क्या है बच्चों, अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी एल्कोहल, डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों CHO जिसमें लगा रहता है उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव था जो आप लोग कंप्लीट करा दिए। और आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों कि आप लोगों को 25 में कितना सही है। ठीक, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।